हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी और ये सब्जेक्ट है आपका मैथ, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन कर दिए हैं और वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इसका सब्जेक्टिव कौन कौन सा प्रश्न है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं आप लोगों को। और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पेपर पर क्या करना है, हल करना है प्यारे बच्चे, ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखिए कैसा आपका सी सेट है जो आपका उसका दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपका बोर्ड से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और आप वीडियो को देखकर संतुष्ट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका क्या है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए प्यारे बच्चे, आप सारे उस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कर लीजिएगा। ये रहा है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से। बहुत अच्छा ये पब्लिकेशन है क्योंकि बिहार बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। कहता है खंड ब में सेशन बी लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको 1 से 30 तक प्रश्न मिलेगा, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 15 प्रश्न आप बनाइएगा तो 30 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु का 30 नंबर का रहता है और दीर्घ का 20 नंबर का रहता है। 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। हूबहू आपको बोर्ड में ऐसा ही देखने के लिए मिल जाएगा। पहला प्रश्न है इसमें लघु का, बिना भाग दिए हुए बतावे कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये आपको सॉल्व करना है। ये अगर जो बताते हैं करके तो 2 नंबर आपके हाथ में आ गया। दूसरा प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के गुण्यांकों या शून्यांकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है आपका। 4 नंबर प्रश्न है, बहुपद दिया गया है यहाँ पे और शून्यकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना करें। बहुपद के गुणांकों के बीच क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। पांचवा प्रश्न है, अनुपात में लाना है। इस प्रकार से आपको दिया गया है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात करिए। छठा प्रश्न, समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 गो ब्रज गुणन विधि के द्वारा हल करना है। आठवां प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करना है। पूरा तरह से इस सारे प्रश्न को आप हल करके बैठ जाइए। जब आपका 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, जिस दिन आपका मैथ का पेपर है, जरूर इसमें से प्रश्न आएगा। आठवां प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर हो गया। नौवां प्रश्न, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 का बराबर 0 का हल करके निकालना है। 10वां प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। 11 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकार ज्ञात कीजिए और फिर मूल्यों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी में दिया गया है, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। 13 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी फिर दिया गया है जिसमें 18वें पद का मान ज्ञात करना है।
14 नंबर प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7, तो 63वां पद ज्ञात करना है। हल करके आप लोग निकाल लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। 16 नंबर प्रश्न, त्रिभुज एबीसी, बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, तो इस प्रकार से हल करके उसको निकालना है। 17 नंबर प्रश्न, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु संरेखी है या नहीं। 18वां प्रश्न, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना सिख है। इसके बाद है आपका 19 नंबर प्रश्न, ये भी आपका उसी प्रकार से दिया गया है, हल कर लीजिए। 20 नंबर प्रश्न, सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50, 60, 70 और 80 है। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल कर आएगा वो निकालना है। 21 नंबर प्रश्न, सिद्ध करें कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए है। 22 नंबर प्रश्न, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ज्ञात करके आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अगर इसका आंसर चाहिए आप लोगों को तो ग्रुप में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइए दोनों चैनल से। और उसके बाद कमेंट करिए, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वहां पे इसका आंसर की भी भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। परीक्षा से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। 23 नंबर प्रश्न, एक साइकिल 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है, कहता है कि किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यही नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला गया, मतलब इच्छा से निकाल लिया गया। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या अच्छा था? ठीक है। 25 नंबर प्रश्न, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। 26वां प्रश्न, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इस गोले को आकार में बदल दिया, तो गोले की इसमें भी त्रिज्या निकाले। दोनों की क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, एक में दिया है 24 सेंटीमीटर। हल हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाली धातु के एक गोले का पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 का परिमेय संख्या है। और 29 नंबर प्रश्न है, दिए गए बटन का माध्य 52 है, तो अज्ञात ब्रह्मवाता निकाले। और ये दिया गया आपका इस प्रकार से। ठीक है। और 30 नंबर प्रश्न है, यदि दो चापकर्ण जीवा काटन बिंदु पर वृत्त के व्यास पर एक समान चुको है, तो सिद्ध करें कि दोनों जीवा समान है। ये था आपका 30 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 15 बनाना है। 15 का आंसर दीजिएगा सही सही, तो 30 नंबर आपको झोली में सीधे जाएगा। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 31 से 38 तक दिया गया है, यानी 8 प्रश्न टोटल है। 8 में से मात्र 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा।
और 20 नंबर का होगा या टोटल, तो 30 और 20 50 और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। 100 नंबर का मैथ सोड्डा हो गया। पहला 5 नंबर का प्रश्न है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए इसको, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनकी विकर्म का योग 1/12 हो जाए। ये 5 नंबर का प्रश्न है डियर स्टूडेंट। 33 नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदुएं भुजाएं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, सिद्ध कर रहे हैं। क्या करना है? सिद्ध करना है। 34 नंबर प्रश्न, साइन ए ब्रैकेट में है 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट ए बराबर सेक ए प्लस कॉसेक ए, और दूसरा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस प्रकार से हल करना है, सिद्ध करना है इसको। अगला प्रश्न है, मतलब बनाना है उसको। 35वां प्रश्न, एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब आधारित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। 36 नंबर प्रश्न, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब आदमी मीनारों से 40 मीटर दूर चला जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। किसकी? नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। 37 नंबर प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई है की हो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज का संगत भुजाओं की 5/3 गुना हो जाए। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित बटन की माध्यिका निकालें। इसका क्या करना है? माध्यिका निकालना है। इस प्रकार से टोटल आपका 38 प्रश्न रहता है। 38 प्रश्न में से मात्र आपको 19 प्रश्न का उत्तर देना है। 8 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में हो गया दीर्घ वाला, और 4 प्रश्न बनाना है दीर्घ में, और लघु में हो गया 30 प्रश्न, जिसमें 15 प्रश्न। सभी लोग प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। आई होप वीडियो अंत तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे राय ले सकते हैं, और अगर कौन सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट अप कर सकते हैं। इसका सभी सेट सी का जो है विद्यासागर का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।